अहिर का बेटा है, अहिर का बेटा है तो भैंस चराएगा, गाय दुहेगा और ज्यादा से ज्यादा होगा तो गोबर थापेगा। लेकिन देखिए अहिर के बच्चों ने, यादवों के बच्चों ने जो है वो यूपीएससी में ऐसा झंडा गाड़ा है कि वो झंडा जो है जितना आप बोरिंग का पाइप धसाते हैं उतना ही वो झंडा जो है वो लोग, उन लोगों ने, यादव बच्चों ने धसा दिया है। इसलिए खबर करना जरूरी है। नाम बता देते हैं आपको, एक एक करके नाम सुनते जाइए। उत्कर्ष यादव, तरुण कुमार यादव, अनूप यादव, विवेक यादव, रजत यादव, विवेक यादव, अमीषा यादव, अंशुल यादव, कुणाल यादव, शिवम यादव, अमित कुमार यादव। पूरे देश में अहिरों के लिए, यादवों के लिए, ग्वालों के लिए, राव के लिए एक कहावत है कि अहिर का काम जो है, यादवों का काम भैंस चराना है। भैंस पर बैठ जाता है, लाठी ले लेता है और भैंसिया को कहता है कि चल आगे बढ़, हाँकने का काम करता है। वहीं अगर वो शाम में आता है, उसी गाय को, भैंस को दूधता है, उसमें पानी मिलाता है और अहिर लोग बेचते हैं दूध। ऐसा ये बात, ऐसा ये बाइनरी उनके खिलाफ कहा जाता है। घुटना में बुद्धि आपको जान ही रहे हैं, बार बार ये कहा जाता है कि घुटना में उनको बुद्धि होता है, 65 साल के बाद बुद्धि होता है, 65 साल के बाद ही उनका दिमाग जो है वो ठीक से काम करने लगता है। ये यादवों के बारे में कहा जाता है। यादव के बारे में जब भी कुछ बात आती है तो कहते हैं कि इनका काम तो जो है वो गोबर का उपला बनाना है और गोबर थापना है। लेकिन अब जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो यादव नहीं, 25 गो, 28 गो यादव जो है वो आईएएस और आईपीएस बन गया, यूपीएससी क्रैक कर गया। हम आपको एक एक करके नाम बता देते हैं। लेकिन ये जो परंपरा है, ये जो एक तरह से कहा जाता है कि आलोचना है यादवों का या उनका मजाक उड़ाना है, ज़्यादातर मजाक के ही लहजा में इस्तेमाल होता है कि अरे अहिर का बेटा है, अहिर का बेटा है तो भैंस चराएगा, गाय दुहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो गोबर थापेगा। लेकिन देखिए अहिर के बच्चों ने, यादवों के बच्चों ने जो है वो यूपीएससी में ऐसा झंडा गाड़ा है कि वो झंडा जो है जितना आप बोरिंग का पाइप धसाते हैं उतना ही वो झंडा जो है वो लोग, उन लोगों ने, यादव बच्चों ने धसा दिया है। इसलिए खबर करना जरूरी है। नाम बता देते हैं आपको, एक एक करके नाम सुनते जाइए। उत्कर्ष यादव, तरुण कुमार यादव, अनूप यादव, विवेक यादव, रजत यादव, विवेक यादव, अमीषा यादव, अंशुल यादव, कुणाल यादव, शिवम यादव, अमित कुमार यादव, अमित कुमार यादव एक और, जयकरण यादव, निखिल यादव, संजीव यादव, प्रमोद यादव, आर्यमान यादव, जनार्दन यादव, अलका यादव, सर्वेश्वर यदुवंशी, विकास यादव, प्रमोद यादव, साई चैतन्य यादव, ऐश्वर्या यादव, तरुण कुमार यादव। यानी कि अगर इसको आप गिनते जाइए तो इसकी संख्या लगभग 30 हो जाती है। यानी कि जिसको आप कह रहे थे कि गोबर पाथने का काम है, जो है दूध दूहने का काम है, भैंस चराने का काम है, अब वो लड़का जो है वो डीएम और एसपी बनने जा रहा है, वो आईएएस और आईपीएस बनने जा रहा है और अब वो भारत को चलाएगा। क्योंकि इनके लिए ये खबर बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनका इतिहास पढ़ने का नहीं है, इनको इतिहास में पढ़ने नहीं दिया गया है। लेकिन ये 90 के बाद, 80 के बाद एक बूम हुआ और उस बूम में यादवों का या पिछड़े समाज का एक तरह से जो कहा जाए कि ज्वालामुखी फूटा। क्योंकि इस बार ओबीसी समाज के 300 से ज्यादा आईएएस बने हैं। जी, ओबीसी यानी जो बैकवर्ड समाज है उसमें चाहे वो पटेल हो, यादव हो, गुजर हो, ये जितने भी मेहनत कश जातियां हैं उनके 300 से ज्यादा आईएएस और आईपीएस बने हैं। जिसको आप कहते थे कि उनका काम खेत में जो है वो कुदाल चलाना है, भैंस का दूध दूना है और खेतों में जा करके दूसरे के यहाँ मजदूरी करना है, उनके बच्चे जो हैं अब वो आईएएस और आईपीएस बन रहे हैं। इसलिए हम आपको ये खबर बता रहे हैं क्योंकि बिहार, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र में यादवों की बड़ी संख्या है और यहाँ पर यादवों को अहिर बिलार भी कहा जाता है। तो ऐसे में ये जो रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट उन समाज को काफ़ी प्रेरित करता है जो पिछड़े समाज के रहे हैं। इसलिए 1990 के बाद ये पिछड़े जो मंडल कमीशन हुआ उसके बाद ये क्रांति आई और ये हमने यादवों का लिस्ट आपको दिखाया है कि यादव का इस बार जो है यूपीएससी के रिजल्ट में इतना लंबा झंडा गाड़ा है उन्होंने कि वो आप देख करके दंग रह जाइएगा। ऐसे में जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते रहिए।